जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको भाता, पार उतर जाता। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदनी है और कौन ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी है। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखा कर बताऊंगी, क्योंकि अगर बोलो तो फिर आदमी को कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। तो दिखाऊंगी तो मेरी बहनों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनमें से कोई भी चीज़ आप चाहे तो धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। जितनी चीज़ें दिखाऊंगी, कोई एक चीज़, ऐसा नहीं कि हर चीज़। अगर आपका सामर्थ्य है, आपकी कैपेसिटी है, तो हर चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप जो है इसमें से कुछ भी खरीद सकते हैं। और कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी है, बिल्कुल राहु ग्रह को आमंत्रित नहीं करनी है, तो वो सब चीज़ें हमें अपने घर में बिल्कुल नहीं खरीदनी है। तो वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज़ मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, धन्वंतरी भगवान की उस दिन हम पूजा करते हैं, जो कि समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथों में कलश लेके ही प्रकट हुए थे, इसलिए उस दिन बर्तन खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सबसे सस्ती चीज़ें जो हर आदमी खरीद सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत महंगी चीज़ें हैं कि आदमी नहीं खरीद पाएगा। तो सबसे सस्ती चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें धनतेरस के दिन हमें अवश्य अपने घर में खरीद कर लानी चाहिए। आपका जितना बजट है, नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब मिलाकर भी खरीद लीजिए, लेकिन खरीदिएगा ज़रूर। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, धनतेरस के दिन धनिया जो बहुत अधिक शुभ होता है, अपने घर में आप लोग धनिया पक्का खरीद लीजिएगा। धनिया को ना ऐसा माना जाता है कि मतलब हम लक्ष्मी माता के पूजा में भी इस्तेमाल करते, चढ़ाते हैं। और दूसरी शुभ चीज़ क्या है, घर में शुभता बनाए रखने के लिए हल्दी है भी, तो एक पैकेट ज़रूर उस दिन खरीद लीजिएगा। धनिया, हल्दी, नमक। देखिए इन सभी चीज़ों को कितना महत्व दिया गया है। धनतेरस के दिन नमक, हल्दी, धनिया, ये दो चीज़ें ना रहे तो भोजन में स्वाद ही नहीं रहेगा। तो इसलिए धनतेरस के दिन सबसे सस्ती चीज़ों में यही है, आप पक्का अपने घर में खरीद कर लाइएगा। अगली चीज़ क्या है, चंदन। चंदन भी आप लोग खरीद सकते हैं, भगवान की पूजा में इस्तेमाल के लिए पक्का खरीद कर धनतेरस के दिन आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इतनी सब चीज़ें जो हर आदमी खरीद सकता है। मेरा वीडियो देखिए, मैं ऐसा बनाती हूँ कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर आदमी एक जैसे हैं, कोई कुछ खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद सकता। तो कम से कम आप और कुछ खरीदें ना खरीदें, आभूषण, वस्त्र, कपड़े, लेकिन ये चीज़ें अपने घर में शुभता बनाए रखने के लिए पक्का खरीदिए। अगली चीज़ क्या है दोस्तों, आपको बता दूँ, ये पुराना दिया है, नया नहीं, अभी नया मैं खरीदी नहीं हूँ। दिया, मिट्टी के बर्तन भी आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये पुराना दिया है, पिछले साल का तो मैं रखी हूँ, तो आप ये दिया भी खरीद सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आएगा कि क्या खरीदनी है और क्या नहीं खरीदनी है। अगली चीज़ क्या है कि माता रानी के लिए आप दीपावली से पहले भी धनतेरस के दिन ऐसा वस्त्र या अपने लिए भी कपड़े, वस्त्र, मिठाई खरीद सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी के लिए या अपने घर में जितने भी देवी देवता हैं उनके लिए चुनरी वगैरह आप लोग खरीद सकते हैं। बर्तन में जो ही बर्तन है, आप दीपक ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, घंटी ले सकते हैं, मतलब आप पीतल का भी बर्तन खरीद सकते हैं धातु में। और आप जो है तांबे का भी बर्तन खरीद सकते हैं। और ये स्टील का, देखिए बहुत सारे लोग हैं ना कि कहते हैं कि लोहा नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसे नियम है कि लोहा नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन देखिए हर आदमी के पास ऐसा नहीं है, उतनी क्षमता है कि पीतल ही खरीदेगा, वो तांबा ही लेंगे, तो चांदी ही लेंगे। तो आपको क्या करनी है कि स्टील को उतना लोहा, ऐसे तो स्टील लोहा ही है, लोहा से बनी हुई चीज़ें ना खरीदें, लेकिन स्टील आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टील के भी
बर्तन खरीदते हैं तो आप कटोरी, चम्मच, ग्लास, एक चम्मच भी खरीद लीजिएगा, लेकिन पक्का खरीद लीजिएगा। बर्तन की खरीदारी के रूप में हमें खरीदनी है, लोहा देखकर नहीं खरीदनी है। लोहा का मतलब जैसे औजार हो गया, कढ़ाई हो गया, उस टाइप की चीज़ें ना खरीदें, लेकिन स्टील के आप बर्तन खरीद सकते हैं, क्योंकि हर आदमी ऐसा नहीं है कि वो सोना ही खरीद लेगा। तो आप स्टील खरीद सकते हैं, और भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो आप पीतल के भी बर्तन, तांबे का भी बर्तन खरीद सकते हैं। तो समझ में आ गया। तो ये हो गई खरीदने वाली चीज़ें। अगली चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, देखिए झाड़ू। ये नया ही है मेरा, लेकिन फिर भी धनतेरस के दिन मैं खरीदूंगी। देखिए झाड़ू में आप सिक वाली भी झाड़ू, कांटा झाड़ू भी खरीद सकते हैं। आप जो है निकालूंगी तो फिर इसमें से देखिए गंदा झड़ेगा, तो इसलिए निकाल नहीं रही हूँ। और आप इस प्रकार के फूल झाड़ू भी ले सकते हैं। आपके पास झाड़ू है भी तो आप लोग ज़रूर धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद लीजिएगा। लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं और दिवाली के दिन इसकी हम पूजा करते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर झाड़ू एक खरीद लीजिएगा। आभूषण में क्या खरीद सकते हैं, सोना चांदी में, बस आइडिया के लिए बता रही हूँ। तो देखिए आइडिया के लिए मैं आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ कि आप क्या क्या खरीद सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है क्या, आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं। अगर सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आप चांदी का इस प्रकार से सिक्का ले सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि चांदी का बिस्किट ले सकते हैं। देख लीजिए, आप लोग को आइडिया लगेगा, ये चांदी का बिस्किट है। तो ये हल्का में ही है, बहुत भारी नहीं है। देखिए बिल्कुल उतना वजन नहीं है, हल्के हल्के में भी आप लोग जो लेना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, आइडिया दे रही हूँ क्या। और आगे आपकी मर्जी है, और भी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं। सोना में, गोल्ड में आप इस प्रकार के ईयर रिंग्स भी ले सकते हैं। हल्का में देखिए एकदम कम वेट का है, बहुत अधिक नहीं है, तो आप ऐसा डेली यूज के लिए भी ले सकते हैं। जो सोना चांदी खरीदना चाहते हैं उनके लिए दिखा दे रही हूँ। तो देखिए सोना हो गया, बिस्किट ले सकते हैं, ये चांदी का सिक्का ले सकते हैं, गोल्ड में का ईयर रिंग और भी चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। ये क्या है, अगर आप चाहें घर में शुभता के लिए पान का पत्ता है चांदी का, ठीक है, ये चांदी के पान का पत्ता भी आप लोग ले सकते हैं। ट्रे है, देखिए रखने से काला हो गया है, आप इस प्रकार का ट्रे भी ले सकते हैं, मतलब पात्र भी ले सकते हैं। कुछ भी पूजा में गणेश जी को भी इसमें आप रख सकती हैं। तो 5 पत्ता भी पान का, देखिए पान के शेप में है थोड़ा बहुत, तो ये भी आप लोग ले सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि आप चाहें तो चांदी में आपको बस मैं देखिए आइडिया दे रही हूँ, 5 सुपारी है, कसैली भी जिसको बोलते हैं, 2 नाम से जानते हैं, तो ऐसा आप सुपारी भी 5 ले सकते हैं। तो इनमें जो आपका सामर्थ्य है, जो आपको पसंद है, जो लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। सुपारी, पान का पत्ता, ये ट्रे चाहे तो ट्रे ले सकते हैं, ये ईयर रिंग, और ये बिस्किट, और ये चांदी का सिक्का। तो ये हर दिवाली में कुछ कुछ हम लोग खरीदे हैं। तो देखिए इतना सब हो गया है, तो मैं सोची कि अपनी बहनों को, माताओं को थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ जो ही आप लोग लेना चाहते हैं। तो ये हो गए खरीदने वाली चीज़ें, समझ में आ गया। तो चलिए अब क्या नहीं खरीदनी है, जो कि हमारे घर में राहु का आमंत्रित करता है, राहु से देखा जाता है जोड़ के उन सभी चीज़ों को। तो आपको क्या नहीं खरीदनी है वो आप देख लेते हैं। तो देखिए कई लोग सोचते हैं कि हम दिवाली की जब धनतेरस का मार्केटिंग कर रहे हैं तो तेल क्यों ना खरीद ले घर में। तेल आपको नहीं खरीद कर लानी है, वो तिल का हो, सरसों का तेल हो, रिफाइंड ऑयल हो, तेल उस दिन आप लोग ना खरीदें, ठीक है। धनतेरस के दिन तेल खरीदना शुभ नहीं होता, पहले ही खरीद के रख लें। दूसरी चीज़ें कांच की चीज़ें, क्योंकि इनका लाइफ नहीं होता, इनका कोई मतलब टिकाऊ नहीं होते, कुछ भी ये हो सकता है, टूट सकता है। तो इसलिए बर्तन को ही शुभ माना गया है, जो ही धातु के बर्तन है उसी को शुभ माना गया है। इन सभी चीज़ों का कोई लाइफ नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं खरीदते हैं। कांच की चीज़ें हो गई, क्रॉकरी आइटम हो गई। अगली चीज़ क्या है, चाकू हो गया, और उसका और अगला क्या है, ये इस प्रकार का सीजर वगैरह धनतेरस के दिन ना खरीद के लाएं। अपने घर में राहु को आमंत्रित ना करें। घर में कलह कलेश, देखिए मैं बोलूँगी तो कहीं आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आप खरीद कर देखेंगे ना, बिल्कुल मतलब घर की शुभता के लिए अच्छा नहीं होता, और फिर सालों भर हमारे घर में परेशानी रह सकता है। तो ये सब शार्प धारदार चीज़ें कभी खरीद कर ना लाएं। समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या नहीं खरीद कर लानी है और क्या खरीद कर लानी है। देखिए हर चीज़ मैं जुगाड़ करके
एक जगह रख दी हूँ कि बोलने से अच्छा कि मैं दिखाऊंगी तो मेरी बहनों को, माताओं को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब धारदार चीज़ें। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बता देती हूँ। आप लोग बोले हैं दीदी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद सकते हैं, जैसे फ्रिज हो, टीवी हो, मोबाइल हो। देखिए खरीदने का आप लोग वो सब चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन उसका भी लाइफ नहीं होता। तो धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है ना, टिकाऊ चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसका उम्र बहुत अधिक हो। तो बर्तन तो एकदम अनिवार्य है, तो आप चाहें तो स्टील का भी खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है। लेकिन देखिए बाज़ारों में, मार्केट में ना स्टील के बर्तन पूरा भरे पड़े रहते हैं, चम्मच, गिलास, कटोरी, थाली। आप अगर सामर्थ्य है तो पीतल लीजिए, तांबा लीजिए, फूल का लीजिए, चांदी सोना लीजिए, नहीं है तो स्टील का भी ले सकते हैं। और सस्ती चीज़ों में ये सब चीज़ें पक्का ले लीजिएगा, घर में शुभता बनाए रखने के लिए। धनिया, नमक, हल्दी, चंदन, दिया जरूर धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए, मिट्टी के बर्तन मतलब, और झाड़ू। ठीक है, सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि अब आप लोग को समझ में आ गई होंगी क्या लेनी है और क्या नहीं लेनी है। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मैं भूल जाती हूँ बोलना, तो ऐसे तो मेरी बहनें कहती हैं कि दीदी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद ही आपके वीडियोज़ को लाइक कर देते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा करती हैं। दीदी भूल जाती है, वीडियो बनाते बनाते दीदी के ध्यान से निकल जाता है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। बच्चे मेरे ध्यान दिलाते हैं कि आपको बोलनी चाहिए, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, तो आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार प्रेम से बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय।